वेलकम टू राजमित स्टडी। मैं हूं अभिषेक और आज आप देखने वाले हो क्लास 9 का चैप्टर 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1A को आज पूरा हम लोग कंप्लीट इस वीडियो में पढ़ेंगे। और हाँ, अगर आप नए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको क्लास 9 की RS अग्रवाल NCERT दोनों ही बुक के सोल्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। Now come to the question number first of exercise 1A. Question first is zero or rational number justify. हमें यहाँ पर ये बताना है कि जीरो क्या हमारा रेशनल नंबर होता है। तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि रेशनल नंबर होता है क्या। रेशनल नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जो कि p/q के फॉर्म में लिखे होते हैं। कुछ इस तरीके से हमने लिख दिया p/q, और जो हमारा q होता है वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होता। ठीक है, जैसे हमने एक एग्जाम्पल में ले लिया 1/2, ये हो गया हमारा एक रेशनल नंबर। हमने बोल दिया ये है 5/6, ये भी हमारा एक रेशनल नंबर है। हमने कह दिया 10/2, ये भी हमारा एक रेशनल नंबर है। ये सभी आपको p/q के फॉर्म में दिख रहा है। क्लियर इतनी बात। अब बात आती है क्या जीरो हमारा रेशनल नंबर है। बिल्कुल, जीरो हमारा रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि हम लोग 0/2 ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हमने कह दिया 0/200 कर दिया, या फिर हमने कुछ भी लिख दिया यहाँ पर डिवाइड में, डिनोमिनेटर में कुछ भी कर दिया, 3 कर दिया। रिजल्ट आखिरी में क्या आना है? जीरो ही आना है। क्या आएगा? रिजल्ट जीरो आएगा। या फिर आप ऐसे लिखो 0 हमने कर दिया 5000 कर दो, या फिर 0 हमने कर दिया 500 कर दिया, 0/2 कर दो। कुछ भी अगर हम लोग करेंगे तो एट द एंड हमें रिजल्ट क्या मिलने वाला है? जीरो मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? जीरो मिलने वाला। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा जीरो है ना, वो क्या एक रेशनल नंबर है। ठीक है, करेंगे जीरो इज अ, यहाँ लिख दिया यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर है। और एक चीज़ यहाँ पर क्लियर रखना कि कभी भी डिनोमिनेटर में हमारा जो ये क्यों दिख रहा है ना, ये कभी भी जीरो नहीं होगा। डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं आता रेशनल नंबर की केस में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आ गया। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड यहाँ कह रहा है रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। यहाँ पर कुछ नंबर दिख रहे हैं 5/7, 8/3, -23/6, 1.3, -2.4। इन सभी नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना। आप कैसे करेंगे वो देखो। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि 5/7 को इस नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करो। पहले नंबर लाइन को समझ लो, ये बनती कैसे। सिंपल सी ये लाइन है, बीच में जीरो है, राइट साइड प्लस के नंबर है, लेफ्ट साइड माइनस के नंबर, हो गई नंबर लाइन। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो ये 5/7 आपको दिख रहा है, ये इस नंबर लाइन में कहाँ पर आएगा, ये हमें बता दो। अभी अच्छा देख के क्या आपको पता लग रहा है 5/7 आएगा कहाँ पर? नहीं समझ में आ रहा। सिंपल से इसे डिवाइड कर दो। हमने डिवाइड किया, यहाँ पर कर दिया हमने 5, और इधर आ गया हमारे पास 7। गॉट इट। 7 से ये डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट लगा के 0, 7 7 हो गया 49, रिमाइंडर बच गया 1। अभी इसको ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, हमने क्या देखा कि हम देख पा रहे ये 0.7 बन रहा है। 0.7 हमारा किसके बीच में आएगा भैया? 1, 0 से 1 के बीच में आएगा, क्योंकि यहाँ पर 0 है, फिर 1, फिर आएगा हमारे पास 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 एंड सो ऑन। फिर क्या बनेगा? 1 बनेगा। फिर क्या होता है? 1.1, 1.2, 1.3, फिर सो ऑन क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। ऐसे ही तो होता है ना। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि 0.7 आ रहा है। ठीक है, ये रिमाइंडर 1 है, इसे अभी छोड़ दो। बस 0.7 को देखा और हमने पता लगा दिया ये 0 और 1 के बीच में आएगा। किसके बीच में आएगा? 0 और 1 के बीच में आएगा। ठीक है, अब हम फिर से एक नंबर लाइन बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक नंबर लाइन हमने बना दिया। यहाँ पर बोल दिया कि ये पॉइंट हमारा 0 है, यहाँ कह दिया ये हमारा 1 है, यहाँ बोल दिया ये हमारा 2 है, यहाँ हमने -1 1 कर दिया। हमें जितनी ज़रूरत है उतनी ही बस हम लोग करके दिखाएंगे, ज़्यादा हमें बड़ा करके नहीं दिखाना है। अगर सपोज डेट हमारा कोई भी पॉइंट 2 और 3 के बीच में आ रहा होता तो हम लोग ज़्यादा 4 तक पॉइंट बना लेते, फिर आगे ना बनाते। ठीक है, समझ में आ गया। हमने देखा हमारा 0 1 के बीच में आ रहा है और हमने एक एक्स्ट्रा ले लिया 2, बस ख़त्म कर दिया। ओके चलो, अब ये 5/7 है, इसे कैसे करते हैं ये समझना। आपको देखना डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है। डिनोमिनेटर में 7 दिख रहा है, 7 से 1 कम कर दो, क्या हो जाएगा? 6। बीच में इन दोनों के 6 पॉइंट बनाओ, 1 2 3 4 5 6। क्या हो गए? 6 पॉइंट हो गए। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर 5/7 है ना, इसको शुरू करो ऐसे 1/7, यहाँ पर 2/7, 3/7, 4/7, और ये हो गया 5/7। अब यहाँ पर ये पॉइंट में दिख रहा है 6/7। अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये 6/7। अब ये वाला अगला पॉइंट है, ये हो गया 7/7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, क्या आ गया? 1। ये पॉइंट 1 बन गया। समझ में आ गया। तो हमने देखा 5/7 हमारा किस पॉइंट में आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है, और ये हो जाएगा इसका आंसर। ऐसे सॉल्व किया जाता है। 2-3 स्टेप है, इसको ध्यान से कर लोगे तो आप कर लोगे। देखो एक चीज़ और, ये जो लाइन हमने अभी बना के दिखाई, ये बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमने आपको इसलिए बता दिया है ताकि आप समझ सको कैसे किया जाता है।
डायरेक्ट आप इसको भी लिख दोगे तो भी आंसर हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास नेक्स्ट जो इसका पार्ट है ये है 8/3। अब ये 8/3 है, ये आएगा कहाँ पर, हमें समझ में आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं। चलो करते हैं फिर, डिवाइड करो। पहला स्टेप, यहाँ पर 8, यहाँ पर 3, 3 2 हो गया हमारे पास 6, और डिवाइड में क्या आ गया हमारे पास 2 आ गया। डिवाइड में क्या आ गया 2 आ गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 होल 2/3, 3 2 6, 6 + 2 8, 8/3, फिर वही बन गया। बट ऐसे लिखने से हुआ क्या, कुछ अलग हमें समझ में आया? हाँ, हमें ये समझ में आ रहा है कि 8/3 जो है ना वो कहाँ पर आएगा, 2 के बाद। देखो यहाँ लिखा है 2 होल 2/3, इसका मतलब हो रहा है 2 और 3 के बीच में आने वाला है इस बार हमारा, क्योंकि यहाँ पर 2 होल लग गया। ये बात समझ में आ गई ना आपको? चलो अब इसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन में। ये हो गई हमारी लाइन, और यहाँ पर एक नंबर लाइन हमने खींच दिया। चलो अब हम लोग बस उतनी ही लाइन बनाएंगे जितनी हमें ज़रूरत है। सॉरी, पॉइंट्स, नंबर्स। 0 किया, यहाँ पर 1 किया, यहाँ पर हो गया 2, और यहाँ कर दिया हमने 3। ठीक है, और बढ़ाना चाहो तो एक एक्स्ट्रा ले लो, 4 तक कर दो, यहाँ पर 4। गॉट इट। यहाँ पर -1 कर दिया, यहाँ पर -2 हो गया। हमने इन दोनों के बीच में गैप क्यों रखा है? क्योंकि हमें यहाँ पर पता चल गया कि जो हमारी नंबर लाइन में जो पॉइंट्स है हमारा, ये इन दोनों के बीच में आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा है 2 होल 2/3। गॉट इट। अब देखो हमें पता चल गया ये 2 के बाद आने वाला है, 2 के बाद आने वाला है। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है 2/3। ये जो 3 है ये डिनोमिनेटर में, हमने क्या बताया था ऊपर वाले केस में, डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होगा उससे एक नंबर कम कर देंगे। 3 है, 3 से कम कर दो 2, इसके बीच में 2 पॉइंट बना लो, 1 और 2। गॉट इट। अब देखो यहाँ पर 2/3 लिखा है, तो आप शुरू करो 1/3, फिर ऐसे शुरू करो। देखो 1/3 किया, यहाँ पर हो गया 2/3 हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारे पास 3/3, तो यहाँ पर आ गया 1, मतलब 2 के बाद आ गया हमारे पास 3। ठीक है, इस 1 से कंफ्यूज ना हो जाना। समझ में आ गया? देखो 1 आ रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है ये नेक्स्ट पॉइंट हमारा बन रहा है। क्लियर हो गया? तो हमने देखा 2/3 हमारा कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा पॉइंट है। बस इतना सिंपल है। इससे आसान पूरी बुक में कुछ भी नहीं मिलेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाले हैं। इन क्वेश्चन को आप ईजी से आसान तरीके से सॉल्व कर लोगे अगर प्रैक्टिस करोगे तो। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट इज 23/6। देखो यहाँ पर माइनस का 26 है, 23 है, इसको ऐसे ही रहने दो, यहाँ पर लिख दिया 23। यहाँ पर 6 3 × 18, 6 4 हो जाएगा 24, 3 से करो, 6 3 × 18, यहाँ पर आ गया हमारे पास 5। अब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 3 होल 5/6 लिख सकते हैं। बताओ, 6 3 × 18, 18 + 5 हो जाएगा हमारे पास 23 हो जाएगा। ये माइनस का है, माइनस आप यहाँ पर लगा दो। इतनी बात क्लियर? माइनस हमने यहाँ पर लगा दिया। अब देखो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर -3 है, तो हमारी जो नंबर लाइन इस बार बनेगी वो माइनस की तरफ बनने वाली है। हमने यहाँ पर एक नंबर लाइन खींच दी, हमने यहाँ पर 0 बोला, ये हो गया हमारे पास -1, यहाँ पर -2, और यहाँ पर हो गया हमारे पास -3, एंड यहाँ पर हमने कर दिया -4। ये हो गया हमारा +1, यहाँ पर +2, ये +3। गॉट इट। अब हमने क्या देखा, यहाँ लिखा है -3 5/6, तो हमें यहाँ पर समझ में आ गया कि ये 3 -3 और -4 के बीच में होगा। क्लियर? ये हमने समझ लिया। अब देखो इसके डिवाइड में क्या है, 6 है, 6 से 1 कम कर दो 5, तो इनके बीच में 5 पॉइंट बना दो, तो ये हो गया 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट हो गया। गॉट इट। अब हमें करना क्या, देखो इसको यहाँ पर शुरू करना है 1/6, ये हो गया 2/6, 3/6, यहाँ पर हो गया हमारे पास 4/6, यहाँ पर 5/6 हो गया, 5/6 मिला, ये हो गया हमारे पास पॉइंट बस। और सब में माइनस ज़रूर लगा देना, सब माइनस के हमारे। गॉट इट। तो हमें ये पॉइंट मिल गया, हमें पता चल गया भैया कि इस पॉइंट में हमारा तो -23/6 आ जाएगा। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट 1.3 है। ओके, यहाँ पर हमारे पास जो 4th है ये है 1.3। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, पॉइंट हटा दो, डिवाइड में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, यहाँ पर आ गया हमारे पास 10। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइड करो पहले तो 13, यहाँ पर कर दिया 10, 10 1 हो गया हमारे पास 10, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 3। यहाँ पे लिखा हमने 1 होल 3/10। अब इससे हमें क्या पता चल गया कि हमारा जो ये नंबर है ये 1 के बाद आने वाला है। सिंपल हो जाता है इसे करना। तो यहाँ पर आ जाओ, ये हो गया नंबर लाइन हमारी। ठीक है, देख पा रहे हो। अब हमने बोला कि यहाँ पर ये हमारा 0, ये हो गया हमारे पास 1, ये हो गया हमारे पास 2, यहाँ पर हो गया हमारे पास 3। क्लियर?
अब यहाँ पर है 3/10, 10 में से एक कम कर दो, क्या हो जाएगा 9, 9 पॉइंट बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पॉइंट हो गए। अब यहाँ पर 3/10 है तो शुरू करो 1/10 से, 2/10 और ये हो गया 3/10। हमें यहाँ पर 3/10 मिल चुका है, बस यही बोल दो कि यही पॉइंट है हमारा, बस आंसर आ गया। आगे लिखना चाहो लिख लो, बट इसको थोड़ा बड़ा कर लेना, बड़ा बना लोगे तो पूरा लिख लोगे, अभी हम यहाँ पर लिखेंगे तो लिख नहीं पाएंगे, इसलिए हम यहाँ पर इतना ही छोड़ दे रहे हैं। तो ये 3/10 हमें चाहिए था, ये मिल गया। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन 4th भी समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट में आ जाए इसी के, जो कि है हमारे पास -2/3 है, सॉरी यहाँ पर जो 5th है इसमें लिखा है -2.4। यहाँ पर पॉइंट हटा दोगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 लिख दिया। इसको कैंसिल करो, ये माइनस का है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास -12/5 मिल गया, ये मिल गया। अब यहाँ लिखा हमने 12, ये हो गया 5, 5 2 हो गया हमारे पास 10 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 2। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 होल 2/5, 5 2 10, 10 + 2 हो गया हमारे पास 12 और ये हो गया हमारे पास नंबर। अब इसे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में। इसको देख के हम समझ गए कि भैया इसको हम लोग 2 और 3 के बीच में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा 0, ये पॉइंट 0, ये पॉइंट हो गया हमारा 1 और ये पॉइंट हो गया हमारा 2 और ये पॉइंट हो गया हमारा 3 और ये पॉइंट है हमारा 4, ठीक है। ये -1 और ये हमारे पास -2 है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये 2/5 है तो इसमें 5 दिख रहा है, 5 में से एक कम कर दो, 4 पॉइंट बनाओ, 1 2 3 4। ये समझ पा रहे हो ना, ये 2 लिखा है, इसका मतलब हो रहा है जो हमारा ये पॉइंट बनने वाला है ये 2 के बाद बनेगा। अब 4 पॉइंट हो गए हमारे पास, यहाँ पर शुरू करो 1/5 से, 2/5, ये हो गया 3/5, यहाँ पर 4/5। हमने क्या देखा कि हमें क्या चाहिए था 2/5, 2/5 हमारा इस पॉइंट में आ रहा है, ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। क्वेश्चन आपको सेकंड समझ में आ गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3। ओके, यहाँ पर जो क्वेश्चन 3 है आप इसको देखो, ये क्या कह रहा है, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन। यहाँ पर 2 रेशनल नंबर दिए गए, इन 2 रेशनल नंबर के बीच का एक रेशनल नंबर फाइंड करना है। सेम हर एक क्वेश्चन में यही करना है। देखो हम आपको 2 चीज़ बताते हैं, कभी भी किसी भी नंबर के बीच के रेशनल नंबर फाइंड करने के 2 तरीके होते हैं। पहला सिंपल सा तरीका है एक फॉर्मूला, जो कि अभी इस फॉर्मूले से ये पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास 3 है। 3 का जो हमारा पहला पार्ट है ये है 3/8 एंड हमने कर दिया यहाँ पर 2/5। अब क्वेश्चन ने कहा कि रेशनल नंबर फाइंड करो। रेशनल नंबर मतलब एक रेशनल नंबर यहाँ पर हमें फाइंड करना है इन दोनों के बीच का। जब कभी सिर्फ एक रेशनल नंबर की बात करें तो आप एक फॉर्मूला लगा दो, ये हो गया हमारे पास 1/2 और ये हो गया a + b हो गया। a और b क्या है, जो ये रेशनल नंबर दिया है ये a है ये b है, ये होता है फॉर्मूला। जब एक से ज़्यादा पूछेगा ना उसके दूसरा तरीका होता है, हाँ आपको बताएंगे आगे। चलो तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 1/2 यहाँ पर किया और a हमारे पास है 3/8 प्लस हमने कर दिया b जो कि है 2/5 है। इतनी बात क्लियर है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो हमने एलसीएम लिया, 5 8 ज़ा 40, ये हो गया हमारे पास एलसीएम। 5 3 ज़ा हो गया हमारे पास 15 प्लस 5 8 ज़ा 8 2 ज़ा 16, ये आ गया। हमने देखा यहाँ पर हमें मिला है 1/2 इंटू ये हो गया 31 बाई हमें मिल गया है 40, 31/40 है। अब 31 इंटू 1 कर दो आप, तो क्या मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा हमें 31 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 80। बस ये रेशनल नंबर हो गए इन दोनों रेशनल नंबर के बीच का। इतनी बात क्लियर समझ में आ गया। ऐसे ही सारे क्वेश्चन इसी के सॉल्व होने ऐसे ही। चलो अब इसी के सेकंड पार्ट में आ जाओ। ये जो इसका सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर हमें गिवन है 1.3 और फिर यहाँ पर है हमारे पास 1.4। अच्छा बहुत सारे कोई बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भैया यहाँ पर 1.3 है 1.4 है बट क्वेश्चन कह रहा है रेशनल नंबर, और आपने बताया था कि रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में होते हैं, ये तो p/q के फॉर्म में नहीं है, फिर कैसे इसे रेशनल नंबर बोल दिया गया। सिंपल सी बात है, सपोज करो कि यहाँ पर हमारे पास 4 है, क्या हम इसे रेशनल नंबर बोल सकते हैं? आप कहोगे हाँ, या फिर कुछ बच्चे कहेंगे नहीं नहीं बोल सकते। बट क्यों नहीं बोल सकते, क्यों बोल सकते, इसका रीज़न समझो। यहाँ पर 4 लिखा है तो 4 को अगर 4 हमने 1 कर दिया तो ये p/q के फॉर्म में आ गया ना। बट क्या होगा कि हम लोग 4/1 क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसको इससे डिवाइड करोगे सिंपल सा 4 आएगा ना, तो इस 4 को भी हम लोग रेशनल नंबर बोलेंगे। वैसे ही 1.3 है ना, इसके डिवाइड में क्या आएगा 1 होगा, सपोज डेट 1 है ना।
अब ये 1 है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा रेशनल नंबर है। कोई भी नंबर है, सिंपल ऐसे ही कोई भी नंबर है उसको हम लोग रेशनल नंबर बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी डिवाइड में हम लोग 1 रख सकते हैं, क्योंकि 1 रखोगे तो इस नंबर में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई? ओके चलो, अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 1/2 और a + b, मतलब 1.4 को 1.3 इसमें ऐड कर देना है 1.4। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू ये हो गया 2.7 हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ गया 2.7 बाई हमें यहाँ पर क्या मिल गया, 2 मिल गया। और ये हो गया हमारे पास इसका क्वेश्चन। अगर आप चाहो तो इसको डिवाइड करना है तो डिवाइड कर लो, तो 1.35 ये आपको मिल जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया ना? चलो अच्छा, ये नहीं समझ में आ रहा कैसे डिवाइड हो रहा, अभी बताते हैं। 2.7 है, पॉइंट हटा दिया, पॉइंट हटेगा नीचे क्या आ जाएगा, 0 पड़ जाएगा, 20 आ गया। अब यहाँ पे लिखा हमने 27 और यहाँ पर हो गया 20, ठीक है। 21 × 20, यहाँ पर आ गया 7। अब 7 से तो डिविजिबल है नहीं, तो पॉइंट लगा के 0। अब 23 × 60, यहाँ पर आ गया 60। क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पर 10 आ गया, और यहाँ पर 0 लग जाएगा फिर से। और 25 हो गया हमारे पास 100, ये हो गया हमारे पास कैंसिल। 1.35 हमें यहाँ पर आंसर मिल गया, तो सेकंड भी हो गया। अब इसी के थर्ड में आ जाओ, जो तीसरा है इसको देखो। यहाँ कह रहा है -1 एंड हमने यहाँ पर लिखा, और ये हो गया हमारे पास 1/2 हो गया। अब इसको सॉल्व करना है तो फिर से फॉर्मूला लिख दो। हमारे पास है 1/2, ब्रैकेट के अंदर हो गया -1 प्लस हमने कर दिया 1 यहाँ पर 2 आ गया। यहाँ पर डिवाइड में 1 कर दो, ठीक है, ताकि हम लोग एलसीएम ले पाए ईजिली। यहाँ पे लिखा हमने 1/2 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 2, ये हो जाएगा 2 - 2 आ गया, प्लस यहाँ पर आ गया 1। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/2 ये जो लिखा है यहाँ पर आ गया। इन दोनों को सॉल्व कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा -1/2, और इसको सॉल्व करने में आपको मिल जाएगा -1/4। तो ये हो गया इन दोनों नंबर के बीच का रेशनल नंबर। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया? अब आते हैं इसी के फोर्थ वाले पार्ट में। जो फोर्थ पार्ट है इसमें कहा जा रहा है जनाब, आपके पास है -3/4 और है आपके पास -2/5 है, ये नंबर है। इन दोनों नंबर के बीच का फिर से रेशनल नंबर हमें बताना है। फिर से क्या करो, ये फॉर्मूला लगाओ, 1/2 a + b, यहाँ लिखो -3/4, यहाँ पर प्लस, और ये है -2/5 है। अब क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम ले लो। तो यहाँ पर हमने लिखा 1/2 और एलसीएम हो गया 5 4 हो गया हमारे पास 20, ये आ गया। 4 को इससे डिवाइड किया, 20 को 4 से डिवाइड किया 5 5 3 15, 15 माइनस का बीच में प्लस, इधर आ जाएगा 4 4 2 8 माइनस का 8, ये हो गया हमारे पास। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे लिखा हमने 1/2 और ये माइनस है ना, देखो ये हो गया -15, ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस माइनस हो गया -18 बाई हमने कर दिया 20। इतनी बात क्लियर? यहाँ पर हमने लिखा 1/2 और फिर इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस साइन रहेगा माइनस का। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 3 कैरी 1 2 3, पर आ गया 33/20 हमें मिल चुका है। अब सिंपल सा मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा माइनस का 33 बाई आ गया हमारे पास 40, और ये हो गया हमारे पास इस फोर्थ का हमारा आंसर। एक सेकंड, यहाँ पर ना थोड़ा मिस्टेक हमने क्या कर दिया, -8 है, यहाँ पर हमने 18 लिख दिया। ये 18 नहीं होगा, -8 होगा ना, ये गलत लिख दिया गलती से, तो इसको काट दो। अब इधर ही आ जाते हैं, यहाँ पर है 1/2 हमारे पास, और फिर यहाँ पर हो गया 8, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 23, वो भी माइनस का 23, डिवाइड में आ गया हमारे पास 20 इक्वल्स टू यहाँ पर लिखा -23 और बाई हमने कर दिया 40, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, ये आंसर था, ये गलती से हमने यहाँ पर 18 लिख दिया, पता नहीं क्यों। तो क्वेश्चन यहाँ पर हमारा फोर्थ कंप्लीट हो गया। अब आते हैं इसी के लास्ट वाले क्वेश्चन में, जो कि ये है हमारे पास 1/9 एंड हमारे पास है 2/9। ठीक है, इसे भी ऐसे ही सॉल्व करो। यहाँ पर फॉर्मूला होगा हमारा 1/2 और ये हो गया 1/9 प्लस हमने कर दिया 2/9 कर दिया। अब यहाँ पर लिखा हमने 1/2 इंटू छोड़ दो, इसमें एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आएगा, 9 आएगा। यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर आ जाएगा 2 और इसको ऐड कर दोगे 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1/2 इंटू ब्रैकेट खोल रहे हैं इसलिए मल्टीप्लाई लगा दिया, 2 + 1 3, 3 बाई आ गया हमारे पास 9, इससे कैंसिल हमें क्या मिला 1/2 इंटू 1/3
3, इसको सॉल्व करोगे तो 1/3 = 6 मिल गया। हमें क्या मिल गया? 1/6 मिल गया। ये हो गया फिफ्थ का हमारा आंसर। समझ में आ गया? देखो सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल है, फॉर्मूले बस आपको समझने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 4 से लेकर आगे जितने भी क्वेश्चन अभी हमें देख रहे हैं, इन सभी क्वेश्चन में एक ही काम करना है जो कि हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है? फाइंड 3 रेशनल नंबर लाई बिटवीन दिस एंड दिस। हाउ मैनी नंबर, छोड़ो इसे। कह रहा है फाइंड 4 रेशनल नंबर दिस एंड दिस, 6 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर। अभी हम लोगों ने 2 नंबर के बीच का एक रेशनल नंबर फाइंड करना सीखा। अब क्वेश्चन जो आ रहा है ये कह रहा है कि भैया 4 रेशनल नंबर, 3 रेशनल नंबर, 6 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर, ऐसे ही 16 रेशनल नंबर फाइंड करो किसी 2 रेशनल नंबर के बीच के। कैसे फाइंड किए जाएंगे? देखो एक तो तरीका यही है जो हम लोगों ने अभी सीखा, जैसे अभी यहाँ पर देख पा रहे हो, इसको फाइंड करा है जैसे इस फॉर्मूले से। इन फॉर्मूले से भी हम लोग रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम क्या होगी? इसमें टाइम बहुत ज़्यादा हमारा कंज्यूम हो जाता है इस फॉर्मूले से, क्योंकि चलो 2-3 बार हम लोग तो कर लेंगे। चलो अच्छा बताते हैं क्यों कंज्यूम होगा। सपोज दैट हम लोगों ने, हमारे पास 2 रेशनल नंबर, एक ये है, दूसरा ये रेशनल नंबर है। ओके, इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर हम लोगों ने फॉर्मूले से निकाला, एक रेशनल नंबर हमें ये मिल गया। अब क्वेश्चन ने कहा है कि इन दोनों रेशनल नंबर के बीच के 4 रेशनल नंबर बताओ। अगर हम लोग फॉर्मूले से ये क्वेश्चन निकालते हैं रेशनल नंबर, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों से निकालेंगे पहले तो 1 मिलेगा, फिर क्या करेंगे? इन दोनों के बीच का एक रेशनल नंबर निकाल लेंगे और इन दोनों के बीच का एक रेशनल नंबर निकालेंगे, तो 3 रेशनल नंबर हो गए। हमें तो चाहिए थे 4। फिर क्या करेंगे? फिर या फिर इन दोनों के बीच का एक रेशनल नंबर निकाल लो, या फिर इन दोनों के बीच का एक रेशनल निकाल लो। ये होगा तरीका फॉर्मूले से, बट ये करते करते टाइम बहुत कंज्यूम हो जाएगा। बट हमारे पास एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, तो जब वो इजीली हो रहा है तो उसी से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या रहा है कि जो 3/5 है और हमने यहाँ पर लिख दिया है हमारे पास है 7/8, इन दोनों नंबर के बीच के 3 रेशनल नंबर बताओ। कितने रेशनल नंबर में बताने हैं? 3 रेशनल नंबर यहाँ पर बता देना है। इतनी बात क्लियर है? चलो कैसे करेंगे? अब इसमें फॉर्मूला नहीं यूज़ कर रहे हैं हम लोग। क्या करने वाला है? यहाँ पर 3/5 है, 3/5 लिखा, और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? 7/8 लिखा। हमें क्या करना है? सिंपल सा, इनका जो डिनोमिनेटर है उसको एक जैसा पहले बनाना है। डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला नंबर, ये इसको एक जैसे पहले बना लेंगे। कैसे? देखो अगर हम लोग 8 का इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे लिखा 3/5 × 8। 8 का अगर हमने इसमें मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर हमने किया 7/8, 7/8 यहाँ लिखा हमने 7/8 × यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 हमने कर दिया 5, तो ऊपर भी होगा नीचे भी होगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर हो गया हमारे पास 24, और यहाँ पर हो गया 5 8 40 हो गया 40, 7 5 35, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 5 8 40। देखो पहला स्टेप क्या होगा? डिनोमिनेटर एक जैसा सेम बनाना है। सेम बना लिया। अब हमें एक नंबर मिल गया 24/40, यहाँ पर 35/40। अब देखो 24/40 और 35/40 के बीच में 3 रेशनल नंबर आ रहे हैं ना, तो इसके आगे हमें जाना ही नहीं है। तो यहाँ पे लिखा 24/40, यहाँ पे लिख दिया 35/40। अब देखो 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35, इतने सारे नंबर आ रहे हैं। इन सभी नंबर में से कोई भी 3 नंबर आप ले लो, ये आपकी मर्जी है। तो हमने यहाँ पे ले लिया, मान लो 29/40 ले लिया, ठीक है। यहाँ पर हमने ले लिया 31/40 कर दिया, और यहाँ पर हमने कर दिया 34/40 कर दिया। कोई भी 3 रेशनल नंबर ले सकते हो आप इन दोनों के बीच के, ठीक है। अधिकतर आप क्या करना, जैसे यहाँ पर 24 है तो आप क्या करो 25/40, 26/40, 27/40 ऐसे नंबर ले लेना, ज़्यादा सही रहेगा। तो आपको समझ में आ गया ना कैसे नंबर निकाले जाते हैं 2 नंबर के बीच से। गॉट इट। चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मैनी रेशनल नंबर कैन बी डिटरमाइन बिटवीन दिस 2 नंबर। कह रहे कितने रेशनल नंबर निकाल सकते हैं इन दोनों के बीच से। भाई बहुत सारे रेशनल निकाल सकते हैं, इनफिनाइट नंबर निकाल सकते हैं इनके बीच से। एक चीज़ और ध्यान रखना, हो सकता है कि जो हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, एक मिनट हम क्वेश्चन आंसर जो हमने निकाला है इसको मैच करते हैं। यहाँ पर देखो हमारा जो आंसर है ये है 39/40, 31/40 और 34/40 है, और जो आंसर बुक में आंसर दिया है वो 107 है, 59 है, और यहाँ पर है 129 है। जब कभी भी रेशनल नंबर के बीच के रेशनल नंबर निकालते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं कि जो हमारा आंसर आ रहा हो वही आंसर आपकी बुक में भी आ रहा हो, या फिर आपके जो क्लास टीचर बता रहे हो वो आंसर सेम हो।
इसमें बहुत सारे आंसर होते हैं, तो कोई भी आप ले सकते हो, इससे आपको घबराना नहीं है कि हमारे आंसर चेंज आ रहे हैं। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो जो क्वेश्चन 4 है इसमें क्या कहा जा रहा है, सॉरी क्वेश्चन 5 पे आता है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको क्या करना है, 3/7 एंड हमने यहाँ पर कर दिया 5/7, इन दोनों के बीच से आपको 4 रेशनल नंबर फाइंड करना है। कितने रेशनल नंबर आप फाइंड करने हैं, 4 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। कैसे करोगे, अभी हम लोग देख पा रहे हैं कि इन दोनों नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो तो सेम है। अब क्या करें, अब डिनोमिनेटर सेम है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना वो 4 नंबर का बन जाए। बस वही 4 नंबर लिख देंगे। तो कोई भी एक नंबर ले लो, सपोज दैट हमने यहाँ पे ले लिया है 5 ले लिया, ठीक है, यहाँ पे ले लिया 5, तो 5 को ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई, और 5 का इसमें कर रहे हैं तो 5 का इधर भी हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई दोनों तरफ। ठीक है, सेम नंबर का क्यों कर रहा है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। अगर अलग अलग डिनोमिनेटर होता तो बिल्कुल इसी तरीके से करते हैं, बट इसमें क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर सेम है तो सेम नंबर लिया, ऊपर भी मल्टीप्लाई किया उसी का, नीचे भी मल्टीप्लाई किया। तो 5 3 हो गया 15, 7 5 हो गया हमारे पास 35। ओके, अब यहाँ पर क्या हो गया, 5 5 25 हो गया और डिवाइड में आ गया 35। अब देखो सेम नंबर लेने से क्या हुआ कि डिनोमिनेटर सेम ही रहा, चेंज नहीं हुआ, बट 15 और 25 के बीच में हमें कई सारे रेशनल नंबर मिल चुके हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो इन दोनों के बीच के रेशनल नंबर होंगे वो 16/35 हो सकता है, या फिर 17/35 हो सकता है, या फिर 18/35 हो सकता है, या फिर 19/35 हो सकता है, और कोई भी हो सकते हैं भैया। 20/35 हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पर 21 हमने 35 कर दिया, ये हो गया हमारे पास 22/35, 23/35 और यहाँ पर 24/35। इनमें से कोई भी आप 4 रेशनल नंबर ले सकते हो, ये आपकी मर्जी, यही आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो ये शुरुआत के ले लो, लास्ट के 4 ले लो, 20 से 2 निकालो, 20 से साइड से निकालो, ये आपकी मर्जी, ये आंसर हो गया। अब इसका आंसर हम चेक करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन जो 5 है इसमें दिख रहा है 10/21, 11/21, 12/21, 13/21। अब 21 आ रहा है, देखो 21 कैसे आ रहा है हम अभी आपको समझा सकते हैं। ये लिखा है 3/7, इसमें क्या किया गया कि 3 का मल्टीप्लाई किया गया, 3 का मल्टीप्लाई किया गया, ऊपर भी नीचे भी। 3 3 से क्या हो गया 9 हो गया, 7 3 से हो गया 21। सेम काम इसमें भी किया गया, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे किया गया, तो 4 रेशनल नंबर बीच के मिल गए। तो आप इसी से समझ सकते हो कि इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, किससे करना है, कोई रूल नहीं, आपकी मर्जी। बस आपको 2 चीज़ याद रखनी है। पहला क्या होगा कि अगर नंबर डिनोमिनेटर सेम है तो सेम नंबर का ही दोनों नंबर पे मल्टीप्लाई होगा, और अगर ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो नीचे भी उसी नंबर का मल्टीप्लाई करना है। बस ये 2 चीज़ आपको समझनी है इन क्वेश्चन में। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। कहीं भी कोई भी डाउट है कमेंट कर लो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको हर तरीके के क्वेश्चन मिलते रहें। यहाँ पर हम लोग NCERT भी पढ़ेंगे, RS भी पढ़ेंगे, हर एक क्वेश्चन को ईजी से आसान तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और आपको कहीं भी डाउट हुआ करे कमेंट करके ज़रूर पूछ लो, और शेयर करो दोस्तों के साथ। शेयर करोगे तो भैया ये आपके दोस्त के लिए भी बेनिफिट रहेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कहीं नहीं जाना है, फ्री में हर एक क्वेश्चन के सोल्यूशन आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो 6 है इसमें 2 एंड हमने कर दिया 3, ये 2 नंबर हमने लिख दिया, ठीक है। अब कह रहा है क्वेश्चन कि इन दोनों के बीच के 6 रेशनल नंबर निकालो, 6 रेशनल नंबर निकालो। क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, यहाँ लिख दिया हमने 2, ठीक है। डिनोमिनेटर है नहीं तो उसके बारे में सोचना नहीं, हमने यहाँ पर लिख दिया है 5। ओके, अब अगर हम लोग 5 से करेंगे तो हमारा काम नहीं बनेगा, तो यहाँ पर कर दिया हमने 12, 6 6 18, 6 नंबर ने हमने यहाँ पर कर दिया है सीधे 10 से कर दिया मल्टीप्लाई। हटाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, 10 से करो, 20 से करो, 3 इंटू हमने फिर से कर दिया 10। हमने देखा यहाँ पर आ गया 20, और यहाँ पर हमने देखा आ गया हमारे पास 30। अब इन दोनों के बीच के कोई भी 6 रेशनल नंबर ले लो। 21 ले लिया हमने, 22 ले लिया, 23, 24, 25 एंड 26 हो गए 6 रेशनल नंबर। यही हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा आंसर। कितने इजी है ना क्वेश्चन। चलो अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। क्वेश्चन जो यहाँ पर 7 है ये कह रहा है कि भैया आपको ना 3/5 ये जो नंबर है, एंड हमने यहाँ पर लिख दिया है 2/3 ये जो नंबर है, इन दोनों नंबर के बीच के 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, 5। ओके, तो सबसे पहले 3/हमने 5 लिखा यहाँ पर, और यहाँ पर हमने कर दिया है 2/3 कर दिया।
अब देखो क्या करना होगा, पहला स्टेप हमारा ये होगा कि भैया इनके डिनोमिनेटर सेम लाने हैं। तो सेम लाने की पहले कंडीशन क्या होगी, इसमें जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ है इसका मल्टीप्लाई इस वाले के साथ कर दो, और इसमें जो डिनोमिनेटर है इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो। यहाँ पर कर दिया, सॉरी 3 है ना, तो 3 का करेंगे ऊपर भी नीचे भी। और यहाँ पर लिखा हमने 2/3, और यहाँ पर डिनोमिनेटर ऊपर 5 है तो 5 का ऊपर भी कर दो नीचे भी कर दो। 3 3 = 9 और 5 3 = 15, 5 2 = 10, 5 3 = 15। अब देखो यहाँ पर 9/15, 10/15, इन दोनों नंबर में आपको क्या 5 रेशनल नंबर बीच में मिल रहे हैं? 5 रेशनल नंबर नहीं, हमें 5 क्या, हमें 2 रेशनल नंबर भी नहीं मिल रहा है, एक भी नहीं मिल रहा, क्योंकि 9 के बाद 10, एक भी रेशनल नंबर नहीं है। अब क्या करें? अब इस केस में क्या होगा, किसी भी नंबर का आप मल्टीप्लाई कर लो, किसी भी नंबर का आप अपने हिसाब से मल्टीप्लाई कर दो। तो हमने यहाँ पर कह दिया है 2, 9 2 = 18, और यहाँ पर 20 कर देंगे तो 18 20 के बीच में 2 आएंगे, हमें 5 चाहिए, और 5 हमें चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, 5 9 हो जाएगा हमारे पास 45, और यहाँ पर हो गया 50। 5 से भी करोगे तो भी नहीं मिलेगा, 7 से कर दो, यहाँ पर 7 का ऊपर भी मल्टीप्लाई, 7 का हम लोग नीचे भी करेंगे। ओके, यहाँ पर 7 का नीचे भी मल्टीप्लाई, यहाँ पर 7 × 9, तो यहाँ पर होगा 7 9 हो जाएगा हमारे पास 63 लिख दो। अब 15 7 हो गया हमारे पास 105। ओके, 70 हो गया हमारे पास, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, 105 आ गया। अब देख पा रहे हो 63 और 70 के बीच में देखो डिनोमिनेटर सेम दोनों के हो चुके हैं, सेम अभी भी हैं। हम देख पा रहे हैं 63 और 70 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर मिल जाएंगे। तो वो 5 नंबर क्या हो सकते हैं रेशनल, 64/105 ये हो सकता है, या फिर 65/105 ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है 66/105, 67/105, यहाँ पर हो गया हमारे पास 68/100, यहाँ पर हो गया 5, 1 2 3 4 5 हो गए 5। ये 5 रेशनल नंबर हमें मिल गए, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा आंसर। समझ में आ गया? एंड देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एक बार और समझ लो। हमने क्या किया, हमने दोनों नंबर को पहले देखा और समझे कि भैया इसके जो डिनोमिनेटर है ये अलग अलग है, तो पहले हमने इसके डिनोमिनेटर सेम कर दिया। सेम करने के बाद हमने देखा कि जो हमें रिजल्ट में नंबर मिल रहा है इनके बीच में एक भी रेशनल नंबर नहीं मिल रहा है। फिर इस केस में क्या होता है, आपको ऐसे किसी नंबर का मल्टीप्लाई करना होता है ताकि हमें जितने नंबर चाहिए उतने नंबर मिल जाए, रेशनल नंबर मिल जाए। तो भैया अगर 6 से करते तो भी आपको मिल सकते थे नंबर, अगर हमने 7 से कर दिया तो ईजिली हमें 5 रेशनल नंबर मिल गए। ठीक है, आप चेक करके देखो, पहले 2 से करो, फिर 3 से करो, 4 से करो, 5 से करके देखो, फिर हमें कमेंट करके ज़रूर बता दे रहा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। चलो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इंसर्ट 16 रेशनल नंबर बिटवीन 2.1 एंड 2.2। कह रहा है भैया आपके पास दो नंबर हैं, क्वेश्चन है हमारे पास 8 है। हाँ, कह रहा है कि भैया आपको ना 2.1 एंड हमने यहाँ पे लिख दिया 2.2, इन दोनों नंबर के बीच में 16 रेशनल नंबर बताने हैं। कितने? 16 रेशनल नंबर। अब सोचो अगर हम लोग इनको फॉर्मूले से फाइंड करेंगे तो भाई बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि कितनी बार 16 का मतलब समझ रहे हो कि आपको 8-10 बार ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बार बार दो नंबर के बीच में बहुत टाइम कंज्यूम होता है। इसलिए जब ज़्यादा रेशनल नंबर पूछा जाएगा ना तो आपको क्या करना होगा, सिंपल सा ये तरीका आजमा लेना, सॉल्व हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। नाउ कम टू द सोल्यूशन 2.1 है ना। 2.1 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पर आ गया 21/10 आ गया। यहाँ पर लिखा हुआ है 2.2, इसमें पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पर आ गया 22/10 हमने लिख दिया। अब सोचो कि इसमें किस नंबर, देखो यहाँ पर देख पा रहे हो 10 डिवाइड में यहाँ पर भी है, 10 यहाँ पर है, डिनोमिनेटर तो सेम है, तो हमें डिनोमिनेटर की टेंशन नहीं लेनी है। हमें क्या सोचना है कि हम लोग किस नंबर का मल्टीप्लाई कर दें ताकि इन नंबर के बीच में हमें 16 रेशनल नंबर मिल जाए। 16 रेशनल नंबर हमें चाहिए। ओके, आराम से हम लोग एक काम कर सकते हैं, ज़्यादा दिमाग ना लगा के। हमने क्या किया, 10 का ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी कर दिया, 10 का ऊपर भी कर दिया नीचे भी कर दिया, 5 का भी कर दोगे तो भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 210/100 आ गया, और यहाँ पर हमने कर दिया 220/100, ये हो गया हमारे पास। 210 और 220 इन दोनों के बीच में आप देख पा रहे हो कितने रेशनल नंबर है, सिर्फ आपको 9 रेशनल नंबर मिलेंगे, बट हमें चाहिए कितने, हमें चाहिए तो यहाँ पर भैया 16 रेशनल नंबर। अब क्या करेंगे,
अब हमें दूसरा कोई नंबर लेना पड़ेगा ताकि हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करें। और हाँ देखो, हमने इसको काट दिया, इसको ना काटते तो भी हमारा काम हो जाता। पता है क्यों? जो भी मिला है इसमें हम लोग 2 का मल्टीप्लाई कर देते या फिर 3 का मल्टीप्लाई कर देते तो भी हमारा काम बन जाता ना काम। हाँ, ये फर्जी में हमने काट दिया, इसे काटना नहीं चाहिए था। अब कट गया तो हटा देते। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 21/10। अगर हमने यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई किया तब तो हमारा काम हुआ नहीं, तो हम सिंपल से क्या करेंगे 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे। लो, हो गया आंसर। यहाँ पर हो गया 22 हमने 10 कर दिया, इनटू हमने कर दिया 20/20। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 42 और यहाँ पर हो गया 0, यहाँ पर हो गया हमारे पास 200 इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारे पास 44 और यहाँ पर हो गया 0, ये हो गया हमारे पास 200। ये आ गया हमारे पास, आ गया। अब देख पा रहे हो 420 और 440 के बीच में 16 रेशनल नंबर तो हमें मिल ही जाएंगे। चलो लिख लेते हैं फिर। यहाँ पर हो गया हमारे पास 421/4 200, यहाँ कर दिया 422/200 एंड 4 यहाँ पर कर दिया 23/200। अब देखो इसको लिखने में ना टाइम तो वेस्ट होगा ही, क्योंकि आप तो खुद से भी लिख सकते हो ये नंबर। चलो हम लिख दे रहे हैं वैसे। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 425/200, 426/200, यहाँ कर दिया 427/200, यहाँ कर दिया 428/200, 429/200, 430/200, यहाँ पर हो गया 431/200, 432 यहाँ पर हो गया हमारे पास 200, 433 यहाँ पर 200 और 434/200 हो गया। ठीक है, 434/200। ओके, अब बाकी के यहाँ पर लिख दो कितना हो गया। 434 था यहाँ पर, ये 5 है। ठीक है, यहाँ पर 36/200 हो गए होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गए। चलो, तो यहाँ पर हमें 16 ही चाहिए थे और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर लिया करो। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर आप देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताना है ट्रू और फॉल्स। देखो, हम आपसे कहेंगे यार देखो, ये जो ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन होते हैं इन्हें ज़रूर किया करो, खुद से किया करो। क्यों? क्योंकि जब ये क्वेश्चन आप कर लेते हो ना खुद से, तो इससे क्लियर ये होता है कि आपका बेसिक क्लियर है। और जब किसी भी चैप्टर का, देखो मैथ का सिंपल सा रूल यही है कि आपको बेसिक क्लियर रखना होगा। जैसे कि यहाँ पर रियल नंबर, रेशनल नंबर, इनकी बात की जा रही, तो पहले ये समझो कि रेशनल नंबर और रियल नंबर, ये नंबर सिस्टम होता क्या है, ये समझो, फिर क्वेश्चन को किया करो। तो यहाँ पर देखो क्या है, हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, कहा जा रहा है इसमें बताओ कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। गॉट इट? ये आप खुद से करो, मैं कहूँगा। अगर प्रॉब्लम आ रही है इसको करने में, हमें बताओ, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ये करके दिखाएंगे। बट ये आप जब खुद से करोगे तो आपको खुद पता चलेगा कि आपको कितना आता है इस चैप्टर के बारे में, कितना जानते हो कि होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, ये सब क्या है, ये सब समझना है आपको। ठीक है, अब आशा करते हैं कि आपको यहाँ पर एक्सरसाइज 1 पूरी समझ में आ गई है। इसी तरीके से सारे सोल्यूशन के आंसर, सारे क्वेश्चन या फिर बोलो सारे एक्सरसाइज के सोल्यूशन आपको चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1B। और कोशिश मेरी ये पूरी ही रहेगी कि एक्सरसाइज 1B हो या फिर एक्सरसाइज 1C हो या फिर कुछ भी हो, हम हर एक एक्सरसाइज को एक वीडियो में निपटा दें। ज़्यादा व्यू के चक्कर में नहीं पड़ेंगे कि 5-5 क्वेश्चन करेंगे, एक 2 क्वेश्चन करेंगे। आप हमें कमेंट करके बताओ, अगर आपको एक वीडियो में एक एक्सरसाइज चाहिए तो हम एक वीडियो में बनाएंगे। बट हाँ, अगर 1 घंटे से ज़्यादा वीडियो बन रही है तो हम कोशिश करेंगे कि इसे अलग अलग में बनाएं, ज़्यादा बड़ी भी नहीं रखनी हमें। ओके, नाउ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी।